रात के 1 बजे सुनसान रोड पर जा रहा था एक परिवार, वो भी बस में, और उस बस के साथ फिर जो हुआ। वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की वीडियो की कहानी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती 2012 से। 2012 के वक्त पर गौरव और उसका परिवार नागपुर में रहता था। ये स्टोरी जो है गौरव ने हमको बताई है। एकदम से उसके परिवार का प्लान बनता है कहीं घूमने जाने का। अब घूमने कहाँ जा रहे थे वो, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन नागपुर से बहुत ही ज़्यादा दूर वो घूमने के लिए जा रहे थे। गौरव की मम्मी, उसकी बहन, उसकी मौसी और उसकी नानी का प्लान बनता है कि हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। लेकिन प्लान कुछ ऐसा होता है, कुछ दिनों बाद जैसे दिन बीतते हैं तो सारे घर वालों को पता चलती है। घर वाले कहते चलो ठीक है भाई, हम भी चल देंगे तुम्हारे साथ। अब उनका प्लान बन चुका था कि सारे घर वाले वहीं पर चलेंगे जहाँ पर उन्होंने प्लान किया था जाने के लिए। वो लोग तकरीबन 20 से 22 लोग हो चुके थे। अब उनको 4 व्हीलर गाड़ी तो करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी में तो आएंगे ही नहीं इतने लोग। अब उनको करनी पड़ती है एक बस। तो उन्होंने वो मिनी बस करी थी। सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के टाइम पर वो अपनी बस में बैठ जाते हैं। बैठकर नागपुर से निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब रात का वक्त हो जाता है तकरीबन 10 बजे। 10 बजे उनको एक ढाबा दिखता है, वहाँ पर रुकते हैं। वो सारे जो बस में लोग बैठे थे वो खाना खाते हैं ढाबे में। ढाबे में से खाना खाकर वहाँ से वो अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कर ही रहे थे। ढाबे से जैसे ही वो 2 किलोमीटर आगे जाते हैं, आगे निकलते हैं, तो वहाँ पर एक रोड पड़ता है जहाँ पर बहुत ही कम स्ट्रीट लाइट हैं और बहुत दूर दूर स्ट्रीट लाइट हैं। सुनसान रोड है बिल्कुल, मतलब जंगल का इलाका है। और उसमें वो बस चल रही थी कंटिन्यूसली। उसके बस में जो लोग थे वो सारे सो रहे थे। 2-3 लोग जग रहे थे, बाकी सारे लोग सो रहे थे। अब वो बस चलती जा रही थी। एकदम से उनको एक ब्रिज दिखता है। ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ब्रिज को जैसे पार करते हैं तो पार करते ही उनको पीछे से आवाज़ आती है, बस के पीछे से, कि कोई धड़ाम से कोई चीज़ गिरी है। अब वो चीज़ गिरने की आवाज़ से सारे जो पैसेंजर थे, जो फैमिली के लोग थे, वो जग जाते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं कि क्या चीज़ दिखी है भाई, क्या चीज़ गिरी है। वो देखने लगते हैं। बस को ब्रेक लगाया जाता है। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है। बस ड्राइवर और कंडक्टर भी नीचे उतर कर देखते हैं, वहाँ पर तो कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। अब वो सोचने लगते हैं कि नीचे खाई है, खाई में कोई पत्थर वगैरह गिरा होगा, उसकी आवाज़ आई होगी, चलो तुम बस को चलाओ। जो एक परिवार में दादाजी थे, बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि चलो बेटा तुम बस को चलाओ, कोई नहीं, ये खाई में पत्थर वगैरह गिरा होगा। तो वो बस को स्टार्ट करने लगते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर, स्टार्ट बस नहीं होती है। लेकिन वो जय बजरंगबली का नाम लेके बस को स्टार्ट करते हैं। बस को स्टार्ट करते ही वो थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर से उनको पीछे से आवाज़ आती है। लेकिन अब की ये आवाज़ किसी पत्थर की नहीं, बल्कि उनके टायर फूटने की आवाज़ थी। बस का टायर फूट गया था। अब वो टायर फूट गया था, बस अनबैलेंस हो गई थी। उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल में लाया जाता है और ड्राइवर बस से नीचे उतरता है। ड्राइवर और कंडक्टर देखते हैं तो टायर पंचर है और फटा पड़ा है बिल्कुल। अब वो अपने टायर को चेंज करने लगते हैं। 50% टायर चेंज हो चुका था। अब उनको पीछे की साइड से, जैसे पीछे मैंने बताया था आपको पहले कि रोड पर बहुत दूर दूर स्ट्रीट लाइट पड़ रही हैं। अब स्ट्रीट लाइट कोनों पर होती हैं, रोड के कोने पर होती। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर जो कि टायर बदल रहे थे, उनको पीछे दिखता है कि कोई रोड के बीच में, कोहरा था उस टाइम पर, जाड़े का वक्त था, ठंड का वक्त था, उस टाइम पर उनको बीच में कोई दिखता है, जैसे कोई फ्लैश लाइट ऑन करके उनकी तरफ धीरे धीरे आ रहा हो बीच रोड पे। अब वो एकदम से घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत आ गया, वो ऐसे घबराते हैं कि हाँ, इतने जंगल के इलाके में कोई डाकू वगैरह तो नहीं आ गई। वो भीतर बस में जाते हैं और सारे जो खिड़की थे उनको बंद करने लगते हैं बहुत तेज तेज, जो कि परिवार वालों ने खोल दी थी, जैसे कोई आवाज़ आई थी पीछे से, उनको बंद करने लगते हैं और घबराए हुए से लगते हैं। अब परिवार वाले ड्राइवर और कंडक्टर से पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। जो दादाजी थे वो पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो। और वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे अब फिलहाल, और वहाँ पर बैठ कर हाँप रहे थे। वो कहते अरे नहीं दादाजी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो अभी खिड़की वगैरह बंद करके हम दोबारा जाएंगे। वो अपनी खिड़कियों को थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर अपनी सीट पर नीचे उतरते हैं बस से नीचे उतरकर उस टायर को लगाने लगते हैं। अब टायर कंप्लीट हो जाता है, लग जाता है। अब वो जैसे ही खड़े होकर जाने लगते हैं, तभी उनको पीछे से कोई किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। इंसान या जानवर, ये मुझे नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता था उस टाइम पर। किसी की दौड़ने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि सारे जो घर वाले थे उनको भी ये आवाज़ सुन गई थी। अब आवाज़ सुन गई थी। अब वो कंडक्टर और ड्राइवर भीतर बस में जाते हैं जल्दी जल्दी और अपनी बस को स्टार्ट करने लगते हैं। स्टार्ट करके भगाने लगते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए, लेकिन बस अब स्टार्ट नहीं होती है। तभी गौरव की नानी जी बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ, बस स्टार्ट कैसे नहीं हो रही। तो ड्राइवर कहता है अरे नहीं कुछ नहीं आंटी जी, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम देख लेते हैं। अब ड्राइवर जैसे उस बात को कहता है, ड्राइवर के बात कहने से ही
तुरंत बाद जो पीछे वाला कांच था, बस के पीछे वाला जो लंबा सा चौड़ा सा कांच होता है, उस पर एकदम से हाथ आता है। किसी का हाथ, वो भी खून से रचा हुआ। एकदम से हाथ का जो निशान है, जैसे आदमी के टाइप का निशान था, वो हाथ रचा हुआ था। धम से आवाज़ आती है तो देखते हैं तो हाथ तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन हाथ का निशान आता है। निशान उनको दिख गया था और वहाँ पर खून ही खून हो गया था उस पीछे वाले कांच पे। उस कांच पे खून देखकर बहुत से परिवार के लोगों को बीपी हाई हो गया था और उनके जो नाना जी थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, वो तो बेहोश ही हो गए थे। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन आ गई थी। किसी का खून भरा हाथ उनकी बस के पीछे आकर लगेगा तो शायद कोई होगा जो प्रेशर में ना आएगा। अब प्रेशर सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सारे जो बस में लोग थे वो घबराने लगते हैं, बहुत ही तेज़। अब उस सिचुएशन में आके, वो बहुत धार्मिक परिवार था, परिवार वालों को लगता है अब तो यहाँ से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वो इस डर से बजरंग बाण का पाठ करने लगते हैं। अब ड्राइवर को बजरंग बाण आता नहीं था, तो ड्राइवर उनके पीछे पीछे उस चीज़ को रिपीट करने लगता है। बहुत तेज बजरंग बाण का पाठ करते हैं वो। अब वो लोग सारे जैसे ही पाठ कर रहे होते बजरंग बाण का, तो एकदम से उनकी छत पर आवाज़ आती है जैसे कोई कूदा हो। जो बस की छत थी उस पर एकदम से कूदने की आवाज़ आती है, जैसे कोई आदमी कूदा हो। कूद कर वो आगे की तरफ वो जंप मारता है और जैसे वो जंप मारता है तो उनको दिखता है एक अजीब व गरीब क्रिएचर। वो क्रिएचर इतना लंबा चौड़ा था कि किसी आदमी से 2 गुना मान सकते हो आप। 5 फीट के आदमी से 2 गुना लंबा चौड़ा हो सकता है वो। इतना बड़ा क्रिएचर था उनके सामने। इतने बड़े क्रिएचर को देखकर एकदम सारे जो बस के लोग थे वो चीखने लगते हैं, बहुत तेज रोने लगते हैं। और वो क्रिएचर दिखने में ऐसा था, उसके यहाँ पर तो कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन धोती उसने बांधी हुई थी और कुछ जेवर भी पहने हुए थे, सोने के जेवरात उसने पहने हुए थे। और वो जेवरात को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के जेवरात हैं। अब उन्होंने जैसे ही ये चीज़ नोटिस करी, जैसे उस क्रिएचर को देखा, तो वो क्रिएचर रोड पार करने लगता है। जैसे वो रोड पार कर रहा था तभी पीछे से एक लड़की आती है सफ़ेद कपड़ों में भागकर लड़की आती है और उसके पीछे पीछे उस रोड को पार करने लगती है। रोड को पार करते ही वो खाई की तरफ चले जाते हैं, खाई में नीचे कूद जाते हैं और वो अपनी बस को तुरंत भगाता है, क्योंकि बस अब स्टार्ट हो चुकी थी। एक ही सेल्फ में बस स्टार्ट हो गई थी। भगाता है और जैसे भगाता है तो जहाँ वो जा रहे थे उस डेस्टिनेशन से थोड़ी सी पास में, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर होता है। हनुमान जी के मंदिर में जैसे जाकर रोकते हैं, वहाँ पर एक महंत बैठा हुआ था। महंत को सारी बातें बताते हैं। तो महंत बताता है उस परिवार को कि बेटा यहाँ पर ऐसे हुआ था, इसी रोड से एक गाड़ी आ रही थी जो कि 5 सीटर थी। उसमें एक महिला बैठी हुई थी, एक जो उसका हस्बैंड है वो बैठा हुआ था और एक और बैठा हुआ था, उसका पता नहीं वो कौन होगा। तो एक ट्रक वाला पीछे से दारू पीकर, जो कि नशे में था, दारू पीकर उस गाड़ी के ऊपर अपना ट्रक चढ़ा देता है। अब वहाँ पर जो 2 लोग थे, जो मेंस थे, आदमी थे, उनकी तो वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो औरत थी वो तड़पने लगती है बहुत तेज, और ट्रक ड्राइवर अपनी जो ट्रक है उसको पीछे कर वहाँ से भाग जाता है। उस औरत को ऐसे ही छोड़ देता है और वो तड़प कर मर जाती है वहीं पर। उसके बाद से ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। वो जो औरत है वो शायद अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रही हो जनता को और कह रही हो कि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। और वो क्रिएचर जो है उसका अभी तक पता नहीं चला कि वो उसके साथ क्यों घूमता है। पता नहीं, वो बहुत अजीब सा क्रिएचर है। कई लोगों को वो दिखा है, कई लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस है, कई लोग कहते हैं वो ब्रह्म पिशाच है। तो बहुत सारी इसके ऊपर कहानियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वाली स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।